Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, faculty of General Study. So as you know, जो हम 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 है, थीम 1, उसका हम 4 चैप्टर को डील कर रहे हैं. ओके, और उसमें हम देखें ये आज उसका सेकेंड लेक्चर है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिकली थीम 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. ओके, सो हम देखते हैं इसका आगे क्या है. जैसे फर्स्ट लेक्चर में जो था, हमने उसमें क्या डिस्कस किया. हमने स्तूपास देखे, सांची स्तूप के बारे में, वो बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में, जैनिज्म को हमने थोड़ा टच किया. आज उसके हम आगे देखते हैं. सो यहाँ पे कहना चाह रहा है, द टाइटल है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर व्हाट इनलाइटनमेंट. ओके, उन्होंने जो इनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति की, जो उनकी खोज थी वो कैसी थी, वो जर्नी को यहाँ हम देखेंगे. One of the most influential teacher of the time was who? बुद्धा. ओके, उस समय पे वो इन्फ्लुएंसर थे, प्रभावशाली थे उस समय समाज में, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध. ओवर द सेंचुरी हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. उनके जो भी मैसेज थे, जो उनके जो आइडियोलॉजी थी, वो डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होती, फैलती चली गई. जैसा हम देखेंगे किस किस कंट्रीज में. थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, आप देख सकते हैं, कोरिया एंड जापान, एंड थ्रू श्रीलंका अक्रॉस द सीज के थ्रू. ओके, टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. इन जगहों पे उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, ओके, जो प्रिंसिपल्स थे, वो स्प्रेड हुआ और लोग बुद्धिज्म को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनाते चले गए. हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा's टीचिंग. हम कैसे जान पाते हैं इनके टीचिंग के बारे में. These have been reconstructed by what? Carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. जो भी हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वे स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शन को, टेक्स्ट को स्टडी करके फिर हम जान पाते हैं और वो बता पाते हैं जो एट द टाइम जो प्रिंसिपल थे, बुद्धा की जो आइडियोलॉजी थी, उनका लाइफ स्टाइल था, कैसा था. ओके, देन देखते हैं हिस्टोरियंस हैव आल्सो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट डिटेल ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हाइग्रोग्राफीज. अब इसका मीनिंग क्या होता है हम देखते हैं. ओके, आप देख सकते हैं, मेनी ऑफ दीज वर राइटर. हैगियोग्राफी का मतलब ये होता है जब हम किसी सेंट की जो बायोग्राफी होती है उसी को हैगियोग्राफी बोलते हैं. अभी नेक्स्ट स्लाइड में है व्यू. मेनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम of the Buddha in attempt to what? Preserve memories of the great teacher. जो इनकी जो भी टीचिंग थी, जो भी आइडियोलॉजी थी, वो जब महापरिनिर्माण होता है उनका, ओके, उसके बाद लिखी गई. ओके, आफ्टर अ सेंचुरी, एक सदी बाद. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन सिद्धार्था एज बुद्धा वाज नेम्ड व्हाट एट बर्थ. उनका सिद्धार्थ नाम था बचपन का. वाज द सन ऑफ चीफ ऑफ द शाक्या क्लैन. ये पूछा जा सकता है कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्या आप बोल सकते हो. ही हैड ए शेल्टर अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस. उनका जो बहुत अच्छा पैलेस में देखभाल हुआ, वहीं से वो अपब्रिंग पढ़े. ओके, और आगे बढ़े, उत्पत्ति हुई. इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ. जो भी लाइफ का हार्श रियलिटी था, दुख सुख, उनको सबसे अलग रखा गया. परवरिश उनकी एक अच्छे से पैलेस में हुई. ओके, वन डे ही परस्यूडेड हिज चैरिटी. अपने सारथी को वो परस्यूड करते, मनाते, जो मुझे सिटी की तरफ ले चलो, मैं सिटी देखना चाहता हूँ. हिज फर्स्ट जर्नी, जो उनका पहला जर्नी था वर्ल्ड का, आउटसाइड वाज वेरी ट्रॉमेटिक. बहुत दुखपूर्ण जर्नी था. और वो क्या था और कैसे था वो देखते हैं. He was deeply anguished when he saw what? क्या देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं. Then उसके बाद sick man देखते हैं, and a corpse, एक आपके डेड बॉडी देखते हो. Then ये सब देख के उनका जो काफी उनको दुख होता है. और देन उसके बाद he realized in that moment, और वो रियलाइज करते हैं that the decay and destruction of the human body was inevitable. जो ह्यूमन बॉडी को है वो आज न कल नष्ट होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता.
ही ऑल्सो होमलेस मेंडिकेट, वो देखते हैं एक बेघर भिखारी, आप देख सकते हैं, भिक्षु आप बोल सकते हैं, ओके, हु इट सीम टू हिम हैड कम टू टर्न विथ ओल्ड एज, बहुत बूढ़ा था, डिजीज था, नियर टू डेथ उनकी होने वाली थी, फिर भी ऐसा लगता था कि उसने शांति को प्राप्त कर लिया है। तभी वो डिसाइड करते हैं, सिद्धार्था डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ, अब वो भी सेम पाथ ही अडॉप्ट करेंगे। एंड जल्दी ही लेफ्ट द पैलेस, अपने पैलेस को छोड़ते, कैसे छोड़ते, किस समय पे छोड़ते, वी विल डिस्कस इन मॉडलर कोर्सेज, डोंट वरी। एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ऑन ट्रूथ, सत्य की खोज की तरफ वो निकल पड़ते हैं। सिद्धार्था एक्सप्लोर सेवरल पाथ, बहुत सारे पाथ को वो एक्सप्लोर करते हैं सत्य की खोज। एक बार तो ऐसा उन्होंने पाथ अपनाते हैं, बोल्डली मोटिफिकेशन विच लेड हिम टू सिचुएशन ऑफ नियर डेथ, जैसे वो मृत्यु की प्राप्ति करने वाले होते हैं। देन उसके बाद रियलाइज करते हैं और अबेंडिंग दीज एक्सट्रीम मेथड, वो एक्सट्रीम जो ये बहुत कष्टपूर्ण जो मेथड था उसको वो त्यागते हैं। एंड ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, बहुत समय तक वो मेडिटेशन में रहते हैं। एंड फाइनली अटेन इनलाइटनमेंट, और फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, इसके बाद उनको बुद्धा कहा गया, और इनलाइटनमेंट, ओके, इनलाइटन वन। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके बाद देखते हैं, ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइचस लिविंग, उसके बाद वो धम्म का स्प्रेड करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं, एथिक्स को, ह्यूमैनिटी को, ओके। ये देखो मैंने बोला था ना, जैसे हैगियोग्राफी मतलब इज ए बायोग्राफी ऑफ व्हाट ए सेंट और रिलीजियस लीडर। हैगियोग्राफी इज ऑफन प्रेज व्हाट द सेंट अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट, ओके। और सेंट की जो भी अचीवमेंट्स होती है उनकी बायोग्राफी है, और ये हमेशा सही नहीं हो सकती, ऐसा बोला गया है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीफ्स ऑफ द फ्लोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। स्कल्पचर आप देख सकते हैं अमरावती जो आंध्र प्रदेश में, डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस, आप देख सकते हैं। उसके बाद इफ यू डिड नॉट नो अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा वुड यू द एबल टू टेल व्हाट द स्कल्पचर डेपिक्ट, यहाँ पे बस एक मैसेज डिस्कस करने के लिए आपको कहा गया है। जो अगर बुद्धा के बारे में हम नहीं जानते तो इस स्कल्पचर को आप स्टडी कर पाते हैं। और चलिए आगे देखते हैं, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग देखते हैं, थॉट देखते हैं। द बुद्धा टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज से फाउंड मेनली इन द सूत पिटक में है, उसमें जो स्टोरीज है वहां से हमें जानने को मिलता है। ऑल्दो सम स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिरेकुलस पावर, ओके, कह सकते हैं उनके पास चमत्कारी शक्ति आप बोल सकते हैं। अदर सजेस्ट दैट द बुद्धा ट्राई टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन rather than थ्रू डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर, वो रीजन देते थे, तर्क वितर्क देते थे, जिसके कारण लोग उनकी बातों को मानते थे, ना कि वो सुपर नेचुरल पावर को दिखाते थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, when a grief stricken woman whose child had died came to बुद्धा। यहाँ पे एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा। एक बूढ़ी औरत होती है, ओके, उसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो बुद्ध भगवान के पास आती है और बोलती है मेरे बेटे को आप जीवित कर दीजिए। तो उस समय पे बुद्ध भगवान यही बोलते हैं, जो ठीक है मैं जीवित कर दूंगा, बट आप कहीं से एक मुट्ठी भर दाल ले आइए, चाहे अनाज लेके हमें दे दीजिए, बट शर्त यह है जो उस घर पे कोई डेथ ना किया हो, किसी की मृत्यु ना हो सके। तो वो जाती है औरत और हर घर इधर उधर बहुत जगह घूमते हैं, बट ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब वो बूढ़ी औरत समझ पाती है जो डेथ जो है उसको हम रोक नहीं सकते, ये नेचर के रूल्स है और नियम है। तो ये यही है, व्हेन ही ग्रीफ स्ट्राइकन वुमन, एक औरत whose child had died came to the Buddha, he gently convinced her about what inevitability of death rather than bring her son back to life। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सुपर नेचुरल पावर को नहीं दिखाए उनके बेटे को जीवित करके, बट उन्होंने रीजंस दिया, ओके, जो डेथ इनवेटिबल है, इसको नहीं रोका जा सकता है। दीज स्टोरी वर नरेटेड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल सो दैट दीज कुड बी इजिली अंडरस्टूड, और नॉर्मल पीपल के द्वारा ये स्टोरी बोली जाती है, जिसके कारण हम लोग समझ पाते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांसेंट
and constantly changing. It is also soulless as there is nothing permanent or eternal in it. कुछ permanent नहीं है. Okay, within this transient world, sorrow, जो दुख जो है ना, दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. उसकी आंतरिक जो ह्यूमन है, ह्यूमन लोग है, ह्यूमन बींग्स है, उसका आंतरिक वो आप कह सकते हो कॉजेज है दुख है. ठीक है, दुख मानव का अस्तित्व के लिए आंतरिक है. इट इज बाय flowing the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these वर्ल्डली ट्रबल्स. अब यहाँ पे एक मैसेज वो ये देते हैं, जो आपको जरूरी नहीं है बहुत सारा तप करना एक्सट्रीम लेवल का. आप एक मिडिल पाथ को अडॉप्ट करके, ना ज़्यादा कठिन और ना ज़्यादा इजी, एक मिडिल पाथ को आप अडॉप्ट करके अपने घर के जीवन को व्यतीत करके आप एक क्या अपना सकते हो, इस दुख से आप उठ सकते हो, इसे निर्वाण प्राप्त कर सकते हो. इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म whether God not exist was irrelevant. अब वो गॉड है कि नहीं है इस पे उन्होंने कुछ मतलब डिस्कस नहीं किया है. ओके, जैसे आप देख सकते हैं ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, या अप्रासंगिक है, इरेलीवेंट है. अब देखेंगे वो कौन कौन से पाथ है. बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन rather than डिवाइन ओरिजिन. अब बुद्ध भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, बुद्धा कहना चाहते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, न कि दैविक शक्ति के द्वारा. देयरफॉर ही एडवाइज किंग एंड गृहपति को एडवाइस देते हैं टू बी ह्यूमन एंड एथिकल. ओके, मानवीय बनिए, ह्यूमन बनिए, एथिकल रहिए. उसके बाद इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म व्हाट सोशल रिलेशन. इंडिविजुअल एफर्ट की वो बात करते हैं. द बुद्धा एम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी राइचुअस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड निवाना. आप ये सब अडॉप्ट करके, ह्यूमन एथिकल्स, ये सब अडॉप्ट करके आप एक सेल्फ रियलाइजेशन और निवाना को प्राप्त कर सकते हैं. ओके, लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग द ईगो एंड डिजायर. आपने अपने अंदर ईगो डिजायर को आप आने मत दीजिए. एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग फ्रॉम दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड. और आप साइकिल ऑफ सफरिंग से बच सकते हो. According to Buddhist tradition, his last word to his followers were, "Be lamps unto yourself." अपना दीपक आप खुद बनो. यहाँ पे लिखा भी है मैंने हिंदी में, आप सभी को अपनी मुक्ति का काम करना चाहिए. Yourself as all of you must work out your own liberation. ओके, तो ये उनका मैसेज था, जो आप मिडिल पाथ को अडॉप्ट करके सेल्फ रियलाइजेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हो. बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस आप देखते हैं, ये कुछ लाइन लिया गया है सूत पिटक से. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सूत पिटक एंड कंटेन्स व्हाट द एडवाइस गिवन बाय द बुद्धा टू ए वेल्दी हाउस होल्डर जो था, जिसका सिगाला नाम था, सिगाला, उसको एडवाइस दिया गया 5 तरीके से जो एक मालिक जो होता है अपने जो सर्वेंट होता है उसकी देखभाल कर सकता है. बाय असाइनिंग, फर्स्ट है आपका उसको उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वर्क देके. सेकेंड है आपका बाय सप्लाइंग देम विथ फूड एंड वेजेस, खाना और उसके जो भी मजदूरी है उसको देके. सेकेंड. थर्ड है आपका बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, जब वो बीमार है तो उसकी देखभाल करके. बाय शेयरिंग डिशेस, फूड देके उसको अच्छे मतलब खाना जो भी होता है उन्हें भोजन और मजदूरी प्राप्त करके उसके साथ भोजन साझा करके. एंड उसके बाद है एंड बाय ग्रांटिंग व्हाट एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स, उसको छुट्टी देके समय से. और उसी तरह से इन 5 जो क्लांसमैन होते हैं वो सामंस जो होते हैं उसको भी देखभाल कर सकता है. सामंस कौन होते हैं? दोज हु हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है. एंड ब्राह्मण्स को बाय अफेक्शन इन एक्ट, जो भी कार्य करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं उसमें स्नेह पैदा करके, लव एंड अफेक्शन. बाय कीपिंग ओपन हाउस, दूसरा है अपने हाउस को ओपन रखना चाहिए. टू देम एंड सप्लाइंग दे, वो जो भी उनकी नीडें हैं सामंस के ब्राह्मण्स की वो उसको सप्लाई करें, जो क्लांसमैन होते हैं. देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस टू सिगाला, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है सिगाला कम्युनिटी के.
हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स एंड टीचर एंड वाइफ, ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स और टीचर वाइफ के साथ ऐसे ही बिहेव करे। ओके, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इनलाइटनमेंट, हाइगोग्राफी, जैसे मैंने आपको बोला, रिकंस्ट्रक्ट, डिस्कोर्स, मॉडिफिकेशन, एस्थेटिक, धम्मा, अनंत, दुखा, मॉडरेशन, इस सब के वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं काफी। थेरीज, लेटी, आर्म्स, गहपति, कंसेंसस, ऑर्डेंट। सो आप जाइए, ये कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हु वाज द बुद्धा, व्हाट इज इनलाइटनमेंट, एंड वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट। देख सकते हैं हाउ डू हिस्टोरियंस नो अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, कैसे जान पाते हैं बुद्धि टेक्स्ट के बारे में, हाइगोग्राफी के बारे में स्टडी। व्हाट एक्सपीरियंस लेड सिद्धार्था टू रिनाउंस पैलेस लाइफ, क्या उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस देखते जिसके कारण वो पैलेस जो घर होते हैं वो उसको महल को छोड़ के चले जाते हैं। व्हाट आर द बेसिक टीचिंग ऑफ द बुद्धा, क्या है उनका, विदाउट अ परमानेंट सोल, द फुल ऑफ सफरिंग, दुखा, मॉडरेशन, वो जो उन्होंने लाइफ बताई है पाथ को। देन डिस्क्राइब द बुद्धा क्वेस्ट फॉर इनलाइटनमेंट, कैसे वो सीन देखते हैं जो उनके पास जो 4 दृश्य आता है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, डिस्क्राइब द संघ एंड इन इट्स इम्पोर्टेंस, इन वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एमसीक्यू, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने वहीं से सारे लिए गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन डिड बुद्धा गिव, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको पता ही है, एक जो क्या एक मालिक होता है कैसे ध्यान रख सकता है। कंपेयर द बुद्धाज एडवाइस विद दैट ऑफ व्हाट अशोका। आप देखते हैं ये स्लाइड, फ्लोर्स ऑफ द बुद्धा के बाद देखो, soon there grew a body of disciple of the Buddha and founded a sangha, an organization of monks who to become teachers of धम्मा। जल्दी देखते हैं जो डिसाइपल्स होते हैं बुद्धिज्म का वो ग्रीव करता और एक संघ की स्थापना करती है और उसको टीचर बोला जाता है जो धम्म को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ओके, बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा। These monks live simply, possessing only the essential requisites for सर्व, और ये बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें वही ये रखते थे, जैसे एक बॉल कटोरा रखते थे जिसमें वो फूड खाना दिन में एक बार लेते थे फ्रॉम द समाल लेटी से। एज द लिव्ड ऑन आर्म्स, वो भिक्षा पे जीवन यापन करते थे। दे वर नोन एज भिक्षु बोला जाता था। इनिशियली जब शुरुआत में देखते हैं मैन ही संघ में अलाउड था, बट लेटर वुमेन है ना ऑल्सो भी संघ में शामिल हो जाते हैं। और क्यों होते देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धि टेक्स्ट दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंद, जो होता है उनका फेवरेट डिसाइपल होता है, वो मेडिएशन करते हैं जिसके कारण वुमेन को भी संघ में शामिल किया जाता है। वन ऑफ द बुद्धा डियरेस्ट डिसाइपल, जैसा मैंने आपको बोला, हु परसुएडेड हिम, वो उनको परस्यूट करता है, अलाउ वुमेन इनटू द संघा। और दो उनकी फर्स्टर सतेली जो माँ होती है, फर्स्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, वो पहला वुमेन बनती है जिसे भिक्षुणी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है जो फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, तो आप याद रखेगा महाप्रजापति गौतमी। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं मेनी वुमेन हु एंटर द संघा बिकम टीचर्स ऑफ व्हाट धम्मा, वो धम्मा के टीचर्स बन जाते हैं। वेंट ऑन टू बिकम थेरीज, जिसे थेरीज भी बोलते हैं, देखेंगे। और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेंड व्हाट लिबरेशन। द बुद्धास फ्लोर्स केम फ्रॉम व्हाट मेनी सोशल ग्रुप, बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप से जहां से वो आते थे। दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मैन, गृहपति एंड ऑल्सो हम्बल फॉक, वर्कर्स, स्लीव्स एंड काप्स पीपल। आप देख सकते हैं बहुत सारे सोसाइटी के से जो लोग हैं वो आके बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं। वंस विद इन संघा ऑल वर रिगार्डेड एज इक्वल। जब वो संघ में आ जाते थे तो वहाँ पे कोई कास्ट की ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था। हैविंग सेट देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटी, जो उनकी पहली आइडेंटिटी वो छोड़ के आते थे और जब वो भिक्षु और भिक्षुणी बनते थे। द इंटरनल functioning of the sangha was based on the tradition of ganas and sangha। ओके, जो भी इंटरनल फंक्शन होता था, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते थे, वो जो संघ जो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंसस आप बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा, वही बोला गया। वेयर कंसेंसस वाज अराइव्ड थ्रू डिस्कशन। अब जैसा मैंने बोला, अगर कंसेंसस फेल होता है तो डिसीजन वर टेकन बाय व्हाट
व्हाट ए वोट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, जो भी जो सब्जेक्ट है उस पर वोटिंग किया जाएगा। आप देख सकते हो थेरी गाथा, जो भिक्षुनी होती है यहाँ पे कैसे पानी लेके आ रही है। तो ये कुछ लाइनें हैं उनके बारे, ये एक स्टोरी है, यहाँ पे देखते हैं। The unique Buddhist text, part of the Sut Pitak, is a collection of what verses composed by Vikshni। और विक्ष्णी जो वुमेन होती है उनका एक छंद है जो सूत पितक में थेरी गाथा उससे लिया गया है। इट प्रोवाइड्स क्या वुमेन्स की सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिसमें एक हम बात करेंगे। पुन्ना एक दासी होती थी और स्लेव वुमेन होती थी, वो हर रोज रिवर जाती थी और वहाँ से पानी लेके आती थी, ओके, अपने मास्टर्स के लिए। देयर सी शुड डेली, और उस समय वो डेली देखती, एक ब्राह्मण जो होता था पानी परफॉर्मिंग बाथिंग रिचुअल्स, ओके, स्नान करता था, कुछ रिचुअल्स करता था। वन मॉर्निंग सी स्पोक टू हिम, और एक दिन ऐसा आता है जो उससे वो बात करती है, और उन्हीं का कन्वर्सेशन इसमें लिखा गया है, देखते हैं। द फ्लोइंग आर वर्सेस कंपोज्ड बाय पुन्ना, जो एक स्लेव वुमेन होती है उनके बारे में, रिकॉर्डिंग हर कन्वर्सेशन विद द ब्राह्मण्स, उनके ब्राह्मण्स के साथ क्या कन्वर्सेशन बातचीत होती है वो देखते हैं। आई एम ए वाटर कैरियर, इवन इन द कोल्ड आई हैव ऑलवेज गोन डाउन टू द वाटर, फ्राइटेंड ऑफ पनिशमेंट ऑफ व्हाट द एंग्री वर्ड्स एंड हाई क्लास वुमेन। ये लाइन यही कहती है जो मैं हर रोज पानी लेके आती हूँ इस डर से जो हाई क्लास की वुमेन्स होती है, जो मास्टर है, जो मुझे डांटे नहीं, ओके। सो व्हाट आर यू अफ्रेड, तुम किससे डर रहे हो ब्राह्मण्स, वो पूछती है। दैट मेक्स यू, जो तुम्हें हर दिन पानी में जाने के लिए मजबूर करता है, और ठंड के कारण तुम्हारे जो बहुत ठंड के कारण तुम्हारे लिम्स जो है, तुम्हारे शरीर जो है वो कांप रहे हैं, ओके। द ब्राह्मण रिप्लाई, और ब्राह्मण रिप्लाई करता है, आई एम डूइंग गुड टू प्रिवेंट इविल, ओके, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ये बुराइयों को दूर करने के लिए। anyone young or old who has done something bad is free by washing in water। यहाँ पे मैसेज क्या था, कोई भी हो, यंग हो चाहे ओल्ड हो, अगर वो स्नान करता है तो वो अपने बुराइयों को वो क्या करता है, बुराइयों से छुटकारा मिल जाता है, ओके। पुन्ना सेड, whoever told you, तुम्हें ये किसने कहा है, whoever told you you are freed from evil by washing in the water, तुम्हें ये किसने कहा है जो हम अगर नहाते हैं, अपने बॉडी को पानी से धोते तो हम इवल्स जो बुराई है उससे फ्री हो जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और उसी तरह स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स को भी, ओके। और डोंट डू दैट थिंग, ये तुम मत करो, एंड द फियर ऑफ विच, जिसके कारण तुम्हें और वाटर जो ठंड है उसमें तुम्हें पर डे नहाना पड़ता है और रिचुअल्स करना पड़ता है। स्टॉप नाउ ब्राह्मण एंड सेव यू स्किन फ्रॉम द कोल्ड, इसे बंद करो और अपने जो शरीर को है उसको बचाओ, सेव करो ठंड से। सो अब कुछ वो एक लाइन दिया गया था थेरी गाथा में, वो हमने पढ़ा। अब देखते हैं रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, क्या रूल्स थे मॉन्क्स के लिए एंड नन्स के लिए। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डील करूंगा। These are some of the rules laid down in the विनय पिटक। हमने देखा जो त्रिपिटक जो बोला जाता है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। तो विनय पिटक में क्या था, रूल्स रेगुलेशन था। When a new felt, किसी को भी एक अगर ब्लैंकेट has been made by भिक्षु, अगर कोई एक ब्लैंकेट बनाता है कोई भिक्षु, ओके, उसको 6 साल तक उसको रह सकता है। अगर उससे पहले वो कोई ब्लैंकेट बनाता है चाहे बनवा लेता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही हैज डिस्पोज ऑफ द, जब तक वो उसका फर्स्ट डिस्पोज नहीं होता है और वो पहले एक और ब्लैंकेट बनवा लेता है चाहे बनाता है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द भिक्षु, जो वहाँ पे अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा, तो उसकी जो होता था ना ब्लैंकेट, वो कन्फेस्ट कर लिया जाता था, फोर्टिफाइड जब्त कर लिया जाता था और उसको अपराध माना जाता था, क्योंकि आपको पहले ब्लैंकेट को 6 इयर्स तक आपको यूज करना पड़ेगा। In case of bhikshu arriving at a family residence is presented with cakes and cooked grain, अगर कोई भी भिक्षु किसी घर में पहुंचता है और उसको भिक्षा के तौर पे कुछ मिलता है, तो ये नहीं जो उससे जितना मन हो उतना वो ले सके, उस पे भी रूल्स था। He may accept 2 or 3 bowlful if you desire, 2 या 3 ही कटोरा वो ले सकता था, उससे ज्यादा अगर लेगा तो it is to be confessed, okay।
उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता और उसको भी अपराध माना जाएगा। ओके, देन देखते हैं हैविंग, अगर वो जो भी लेगा वहाँ से भिक्षा लेके, टेकन देम फ्रॉम देयर ही हैज़ टू शेयर अमंग द भिक्षु, जितने भी भिक्षु होंगे उसके साथ उसको शेयर किया जाएगा। देयर इज द प्रॉपर कोर्स हेयर शुड एनी भिक्षु हैविंग सेट आउट बेडिंग एंड लॉजिंग, कहीं भी वो संघ में अगर जाता है और वहाँ पे बेडिंग लगवाता है चाहे लगाता है तो उसको बिना मतलब फोल्ड किए चाहे अच्छी तरह से रखे जा नहीं सकता है, बिना और इवन बिना अथॉरिटी के परमिशन से। तो वही यहाँ पे क्या, बिलोंगिंग टू द संघ और हैविंग हैड सेट आउट एंड देन ऑन डिपार्टिंग नीदर पुट इट अवे नॉर हैव इट पुट अवे और शुड ही गो विदाउट टेकिंग लीव इट इज टू बी कन्फेस्ड। ओके, अगेन कन्फेस्ड हो जाएगा, उसे अपराधी माना जाएगा। ओके, बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। अब जो बुद्धिज्म था वो क्या हुआ, उनके जीवन काल में भी बुद्धिज्म बहुत सारे लोग अडॉप्ट किया और उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी एज इट अपील टू मेनी पीपल क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे ना वो रिचुअल्स रिलीजन्स इतने सारे थे जिसके कारण पीपल क्या डिससेटिस्फाइड थे बहुत सारे कर्म कांडों से। ओके, आप कह सकते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस एंड कन्फेस्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस taking place around what them, the importance attached to conduct and value rather than claims of superiority based on birth। अब उन्होंने बोला आप अपने कर्म से आगे बढ़ो न कि ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। द emphasize पैलेस ऑन मेटा फीलिंग एंड करुणा कंपेशन, किन के लिए, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर वीकर। ओके, जो कमजोर लोग हैं, जो आपसे यंग है, उनके लिए अपने दिल में दया भाव लाओ। वेयर आइडियाज दैट ड्रू मैन एंड वुमेन बुद्धिस्ट, और यही जो आइडियाज था जिसके कारण मैन एंड वुमेन बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते चले। ओके, तो इससे मैसेज आपके भी लाइफ में आता है। आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ हाई सोसाइटी में कुछ हाई प्रोफाइल पे अचीव करते हैं, तो अपने दिल में हमेशा कंपैशन करना हमेशा रखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं। अब स्तूपाज की बात करेंगे और कैसे स्तूपाज का फॉर्मेशन हुआ। ओके, देखते हैं क्या क्या स्तूपाज को, हर स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। वी हैव सीन द बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिस इमर्ज्ड आउट ऑफ ए व्हाट प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद अदर ट्रेडिशन। हम देखते हैं जो बुद्धिज्म का जो इमर्जेंस हुआ, ओके, अचानक कैसे हुआ, हर ट्रेडिशन के साथ उनका क्या डायलॉग हुआ, सोचे समझे और धीरे धीरे बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, इंक्लूडिंग दो जो जैसे ब्राह्मण, जैन एंड सेवरल अदर ट्रेडिशन जो थे वो उसके बेसिस पे हमने देखा कैसे ब्राह्मण्स में ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सोसाइटी को क्या किया जाता था, उनको स्टेटस दिया जाता था। नॉट ऑल ऑफ दोज आइडियाज एंड प्रैक्टिस वर प्रिजर्व इन टेक्स्ट, और इस वजह से जो भी आइडियाज एंड प्रैक्टिस थे वो टेक्स्ट में प्रिजर्व नहीं किया गया है। सम ऑफ दिस इंटरेक्शन कैन बी सी इन द वे इन विच सेक्रेड प्लेसेस कैम टू बी आइडेंटिफाई। इसमें से कुछ हम देखेंगे, कुछ ऐसे जगह को देखेंगे जिसे बहुत सेक्रेड माना गया है। ओके, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। ओके, जैसे कुछ ऐसे हम स्थान देखेंगे जिसको पवित्र माना गया है। दीज इंक्लूडेड व्हाट साइट विथ स्पेशल ट्रीज, कुछ देखेंगे बोधि ट्री जहाँ आपने देखे यूनिक रॉक साइट्स ऑफ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, ये कुछ ऐसे प्लेसेस थे जिसको पवित्र माना गया है। दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच्ड टू देम वर समटाइम डिस्क्राइब एज चैत्यज। अब कुछ ऐसे साइट थे जिसमें एक श्राइन था और अटैच टू देम, उसको हम चैत्य कहा जाते हैं। बुद्धा's life was born, जैसे लुम्नी, जैसे हम एक जगह देखेंगे वेयर ही अटेंड, जहाँ पे वो बॉर्न पैदा लिए। फिर गया में उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उन्होंने दिया था सारनाथ में अपना फर्स्ट उपदेश। तो ये सब क्वेश्चंस है ना आपसे पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैच इन द ऑफलाइन, उस समय ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेयर ही अटेंड निवाना, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जहाँ उनका हुआ था। ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेस केम टू बी रिगार्डेड एज सैक्रेड। ओके, इस सब को पवित्र माना जाता। वी नो दैट अबाउट 200 ईयर आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा अशोका इरेक्टेड ए पिलर एट टुल्लुम। 200 साल बाद अशोका यहाँ पे एक पिलर इरेक्ट कराता है
और वो विजिट वो ये शो करता है जो यहाँ पे विजिट किए थे। आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यर्स, इट आल्सो डिस्क्राइब places associated with what Buddha's life, where he was born, where he attained enlightenment, बोध गया, where he gave his first sermon, और कहाँ पे उनको निवाना प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। Gradually each of these places came to be regarded as sacred, इसको इस जितने भी प्लेसेस इनको पवित्र माना गया है। We know that about 200 years after the time, हम देख सकते हैं वही स्लाइड ये जस्ट यहाँ पे है। चैत्य का मीनिंग देख लीजिए। We also have been derived from the word chitta, meaning funeral pyre and by extension of funeral mine, जहाँ पे चिता को क्या बर्न किया जाता था, तो उसी से इसको चैत्य का नाम पड़ा गया। इसी अगेन संघ, धम्मा, भिक्षु, भिक्षुनी, लेटी, ऑर्डन, थेरीज, गृहपति, तो ऑल मैंने पूरे वर्ड मीनिंग्स अच्छी तरह यहाँ पे डाले। आप जाइए बस इसको देखिए। अब यहाँ पे है व्हाट इज संघा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, भिक्षु, थेरीगाता, स्तूप, बुद्धिस्ट वैल्यूज, कंपेशन, व्हाट वर द फ्लोर्स ऑफ द बुद्धा, हु आर द वुमेन एडमिटेड, मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन पूछा जाता है। थेरीगाता क्या हमें टेल्स कहते हैं, भिक्षुनी के बारे में बताती है, जो महिला होती है। उसमें पुन्ना का जो हमने देखा तो वहाँ पे स्टोरी। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द संघा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ थेरीगाता, डिस्क्राइब स्तूपास एंड चैत्यर्स। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, भिक्षुनी, थेरीगाता, अगेन वही सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग फॉर्म में कुछ किए गए। तो यहाँ तक हमने लेक्चर फिनिश कर लिया। और यहाँ हम देख सकते हैं द इंडियन एंड द हिंदू का जो एडिटोरियल डिस्कशंस होगा वो मैं पर्सनली डील कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ये आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है जो यहाँ पे जो भी वर्ल्ड में अराउंड द वर्ल्ड जो भी सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं उसको आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पे जो आपके वर्ड मीनिंग्स है, वोकैबुलरी है, वो अच्छा हो सकता है, ईडियम्स है, फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो सारे मैं इस एडिटोरियल डिस्कशन के थ्रू पर्सनली डील करूँगा जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो आपने यहाँ तक देखा जो मैंने सेकेंड लेक्चर जो है आपका थीम 4 जो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसमें हमने कंप्लीट किया। आई थिंक 2 लेक्चर्स मोर्स रिमेन से आप बचे हुए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड रिव्यू कीजिए। अगर कुछ और चीज़ आपको चाहिए हमारे तरफ से, कुछ और बेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं आपको एसएसटी में, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ओके, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, तो हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। आप बस हमें मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमें कांटेक्ट करने की बस कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।